नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 321 के फैक्ट्स में। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए या जिनका व्यक्तित्व बार बार हमें कुछ सिखाता है। उन्हीं में से एक हैं स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में आपके सामने कुछ रोचक तथ्य हैं जो रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है सर 1997-98 की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि उस समय उन्हें कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के खूब ताने सुनने पड़ते थे और फिर इन्हीं तानों से बचने के लिए उन्होंने फैसला किया कि पूरी दुनिया को यह बताएंगे कि उनकी पार्टी सुरक्षा को कितना ज़्यादा महत्व देती है। और फिर उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। दरअसल 1952 में CV रमन को छोड़कर और किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। हालांकि इस बात की खबर जब APJ अब्दुल कलाम जी के पास पहुंची तब वह काफ़ी खुश थे, लेकिन नर्वस भी थे। और नर्वस इसलिए थे क्योंकि उनके पास समारोह में जाने के लिए ना तो अच्छे सूट थे और ना ही अच्छे जूते। और फिर यह बात उन्होंने अपने कलीग और महान रॉकेट के वैज्ञानिक सतीश धवन से बताई। हालांकि सतीश धवन यहाँ पर हंस पड़े और उन्होंने अब्दुल कलाम जी से कहा कि तुम पहले से ही सफलता की सूट पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस भी हालत में हो वैसे ही समारोह में पहुँचो। हालांकि APJ अब्दुल कलाम जी ने जुगाड़ करके अपने लिए सूट बनवा लिया, लेकिन वह फिर भी समारोह में कंफर्टेबल नहीं दिखे और वह अपनी नीली टाई को बार बार हाथ लगा रहे थे। और दोस्तों, शायद आपको यह बात पता न हो कि APJ अब्दुल कलाम जी हमेशा चमड़े के जूते की बजाय स्पोर्ट्स शूज़ पहना करते थे। जब किसी बैठक में इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम जी का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से कराया, लेकिन परिचय के समय उन्होंने अब्दुल कलाम जी से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगा लिया। हालांकि यह देखते हुए इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और वाजपेयी जी की चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, कलाम तो मुसलमान हैं। अटल वाजपेयी जी ने भी बात का जवाब यह कर दिया कि अब्दुल कलाम ना तो हिंदू हैं न वह मुसलमान, वह तो एक भारतीय हैं और वैज्ञानिक हैं। हालांकि इस इवेंट के 18 दिनों के बाद वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर अब्दुल कलाम जी इस इन्विटेशन को स्वीकार कर लेते तो फिर BJP को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि भारत के मुसलमानों को भी यह संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातिवाद नहीं चलता है। और फिर इस प्रस्ताव पर एक दिन विचार करने के बाद अगले दिन कलाम जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर बहुत ही विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा, न्यूक्लियर टेस्टिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और वह अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। और फिर इसी घटना के 2 महीने के बाद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। दोस्तों, इस उपलब्धि में अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान था। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि कुछ राजनेता सरकारी खर्चे पर ऐश करते हैं तथा उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, परंतु कलाम साहब इसके बिल्कुल अपवाद थे। एक बार उन्होंने अपने पूरे परिवार को राष्ट्रपति भवन बुलवाया। जब उनका परिवार कुछ दिन राष्ट्रपति भवन घूमकर चला गया तब उन्होंने भवन के अधिकारियों से खर्चे की लिस्ट तैयार करवाई, जिसका बिल 3.5 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट से दिए। दोस्तों, यहाँ तक आपने कलाम जी की सादगी, कर्तव्य निष्ठा तथा स्वाभिमानी चरित्र देखा। अब बात करते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और सम्मान की। दोस्तों, उन्होंने 1960 में अंतरिक्ष विज्ञान में मानद की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1988 में पहली स्वदेशी मिसाइल और 1989 में अग्नि मिसाइल का उत्पादन किया। इसी के फलस्वरूप उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है तथा पोखरण परमाणु टेस्ट भी उन्हीं की देखरेख में हुआ था। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में तथा भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न उन्हें 1997 में मिला। वे भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद पर बने सन 2000 में। ऐसे थे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।